नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज आपके पास एक खुशहाली का संदेश लेके आई हूँ। हमारे घर एक नया मेहमान आया। अगर हम यूँ कहें तो व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न अ मदर इज़ ऑल्सो बॉर्न, क्योंकि उसकी उस दिन से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है और एक नए यूनिट की तरह वो अपने परिवार में आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम इधर की उधर पर भाग दौड़ में बच्चे की केयर तो कर लेते हैं, पर माँ की केयर पूरी नहीं हो पाती। लेकिन उसका ध्यान रखना भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का ध्यान रखना। माँ के ध्यान रखने के लिए हम ये करेंगे कि उसकी जो दवाइयाँ, जो चीज़ें, जो खुराक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है वो हमें फॉलो करना है। और ये जो डिलीवरी से 6 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते का पीरियड है उसे अपना ज़्यादा ही ध्यान रखना है, जिसमें वो हर बार जैसे मैं कहती आई हूँ कि आपकी खुराक संतुलित हो और आपका खुराक जो हो वो खूब अच्छा न्यूट्रिशन वाला हो, अच्छा हो। यहाँ एक कोट करूँगी मैं, इंद्रधनुष की तरह सतरंगी थाली आपकी होनी चाहिए, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सलाद, पापड़ और दही, रायता, ये सारी चीज़ें, साथ में फल भी जोड़ सकते हैं कुछ। तो वो थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए जिससे एक अट्रैक्शन हो खाने का और चीज़ों का। दूसरी बात आई डाइट के साथ साथ हमारे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के पहले नींद, क्योंकि इसमें हम इतने थक चुके होते हैं कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए और थकावट दूर होनी चाहिए। एक्सरसाइज हम हल्का फुल्का कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं और सिजेरियन वालों के लिए कुछ अलग। दो ध्यान आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में नीचे टाँके हैं शरीर में तो हमें एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ज़ोर लगा के हमें अपनी बॉडी के टाइम ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, सिजेरियन अगर है तो हमें एब्डोमिनल बाइंडर ज़रूर बांधना चाहिए कपड़े का। सिकाई करने का नीचे के स्टिचों में हम कर सकते हैं, पर पेट के स्टिचों का जब तक हमें डॉक्टर कुछ ना सलाह दे हमें अपने आप कुछ नहीं करना है। फिर आई बात हमारे कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमारा जो ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग के लिए हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, या हमें कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ स्मेल आ रही है, उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, या हमें बुखार आ रहा है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। कभी कभी ऐसा पाया गया है 10 में 1 औरतों का थोड़ा मूड स्विंग ज़्यादा होता है, वो या तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जिसे बेबीज ब्लूज़ कहते हैं, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, नींद नहीं आएगी, कभी डिप्रेशन जैसी बातें करेंगी। तो उन बातों का थोड़ा ध्यान रख करके उन्हें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना है। रेगुलर चेकअप तो सभी को कराना है, जब आपका डॉक्टर आपको बुलाता है आपको ज़रूर जाना है। नहीं क्या करना है वो भी हमें ध्यान देना है कि जैसे हमने कहा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उसको आप इग्नोर ना करें, बुखार आ रहा है उसे आप इग्नोर ना करें। आपको अगर कोई डिस्चार्ज जो हो रहा है 4 हफ्ते तक थोड़े थोड़े डिस्चार्ज के कलर्स चेंज होते रहते हैं, उसमें अगर स्मेल आ रही है तो भी आपको ध्यान देना है। ब्रेस्ट इंगॉजमेंट हो रहा है, मीन्स आप बच्चे को दूध पूरा नहीं पिला पा रहे हैं, ब्रेस्ट में सूजन हो रही है, उसके कारण भी आपको बुखार आ सकता है, उसके लिए भी सलाह लें। ये चीज़ें तो हुई आपके लिए। अब हम आ जाएंगे अपने नए मेहमान की बातों के लिए। नया मेहमान मतलब अ बंडल ऑफ जॉय इन आवर हाउस। हमारे घर में वो एक खुशी का इतना बड़ा तोहफा, एक गुलदस्ता है कि जिसे हमें उसकी हिफाजत करनी है। उसकी हिफाजत हम शुरू करें, डिलीवरी होती है उसी टाइम से। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो जैसे कॉर्ड से बच्चे को अलग करते हैं उसके पहले ही हमारी जो नर्सिंग स्टाफ होगी वो ब्रेस्ट क्लीन करके सब करके रखेगी, बच्चे को एक सपोर्ट दे करके माँ की छाती से लगाएं। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर लगाएं, क्योंकि वो जो पीला पीला निकलता है जिसे पानी बोलते हैं, यहाँ एक मिथ के बारे में मैं बताऊंगी। लोगों की अभी तक कुछ धारणा है कि वो जो पीला निकलता है वो नहीं पिलाना चाहिए, पर उसे ज़रूर पिलाना चाहिए, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। उससे बच्चों को इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है, बीमारियों से ताकत लड़ने की ताकत मिलती है, और वो जितना आता है वो आपके बच्चे के लिए पूरा है, इसलिए आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे का एक और ध्यान ये देना है कि बच्चा माँ के वुम्ब में जब पेट में होता है तो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन होता है उसका, बाहर आकर के वो खुले वातावरण में उस टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन करने के लिए अच्छे से रैप करके रखना चाहिए। पर रैप करते टाइम हमें ये ध्यान रहे कि बच्चे के नाक, आँख, मुँह खुले हों, कि जिससे हमें उसे कोई परेशानी हो तो हमें सुनाई दे और हम समझ पाएँ। यहाँ एक और बोलूँगी कि बच्चे को तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है।
फीडिंग की बात जहाँ तक हुई तो हम कोशिश ये करें कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी दीवार से टिक करके बैठ करके पैरों के नीचे जो घुटने मोड़ते हैं वहाँ तकिया लगा कर बैठे। सिजेरियन है तो भी बैठ के ही फीड कराएं और एक तरफ फीड कराने के बाद कंधे पे रख के थपथपाएं, वो बड़ों की तरह डकार ले लें, फिर दूसरी तरफ दूध पिलाएं। ये कहना कि काम ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे को फीड नहीं कर पाए, पर बच्चे को फीड करने से ज़्यादा काम कोई भी नहीं है जो इतना ज़रूरी है कि आप इस काम को छोड़ें। इसकी भी कोई गिनती नहीं होती कि हमें 4 बार ही दूध पिलाना है। ये तो डिमांड फीडिंग का एरा है, जितनी बार वो चाहे तो उसे दूध पिलाना है आपको। और एक यहाँ और जोड़ूंगी मैं कि अगर बच्चे का बर्थ वेट 2.5 kg से कम है तो उसे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी नाल सूज तो नहीं रही, लाल तो नहीं रही हो रही, वो सूखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सूखी नहीं है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बात आई कि जब बच्चा आपके पास है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि वो पूरा फीड ले रहा कि नहीं, अच्छे से ले रहा कि नहीं, या वो सुस्त तो नहीं हो रहा, या वो गर्म तो नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि गर्म हो रहा है तो आप थर्मामीटर से उसका बुखार नापें। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 35 से कम है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि आपका बच्चा हाइपोथर्मिया में ना चला जाए। नाल के पास स्वेलिंग है, कुछ सूज रहा है, लाल हो रहा है, कुछ पानी जैसा रिस रहा है, तो भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि जो पहला दूध होता है वो जीवन दाता है बच्चे के लिए, जिसे हम अमृत का दर्जा देते हैं। तो प्लीज़ आप उससे वंचित ना करें और 1 से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और परिवार नियोजन की बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फैसला आपका, आपके पति का डॉक्टर से मिल करके सलाह लेकर करना होगा। यही मैं इसको ख़त्म करती हूँ। अगली बार मैं फिर मिलूँगी आपसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और बच्चों का टीकाकरण कैसे होना चाहिए। धन्यवाद।